a letter to God. The house, the only one in the entire valley. जिसके बारे में पहले बताया है, तो आज राइट रीड करते हैं. The house, the only one in the entire valley. घर, only one in the entire, पूरी संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर, set on the crest of low hill, पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. From his height, उसकी ऊंचाई से one could see the river, नदियों को देखा जा सकता है. The field of ripe corn dotted with the flowers, और पके हुए खेत के जो अनाज हैं, पके हुए खेत के अनाज जो हैं उसके फूल भी इधर उधर से दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की दिखाई दे रहे हैं. ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसल देने की उम्मीद रखते हैं. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ आवश्यकता थी पृथ्वी को, वाज ए डाउनफॉर आर एटलीस्ट शॉवर, हल्की बौछार की और या तो मूसलाधार बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो सीधे अपने खेत जाता था. न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, अनवरत रूप से वह अपने खेतों में प्रतिदिन सुबह सुबह सबसे पहले वो खेत ही जाता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और कुछ भी नहीं देखता था शिवाय, वह कुछ भी नहीं देखता था, सिर्फ देखता क्या था, सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब दिशा की तरफ, वो आकाश की तरफ देखता था. दिशा की तरफ जो आकाश थे उसकी तरफ वो प्रतिदिन देखता था. एक दिन वो देखता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है. ओमेन, अपनी पत्नी से लेंचो कहता है. द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, वह औरत जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, शायद भगवान की यही मर्जी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो खेत घर के पास में खेल लेते. अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक औरत सभी को खाने के लिए बुलाने आती है. कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, खाना खाने के ही दौरान जैसा कि लेंचो ने कहा था शायद अब हमें कुछ पानी मिल जाए, ठीक उसके भविष्यवाणी के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ कर दी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के जो पर्वत थे उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ से कुड बी फील अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो स्वच्छ थी और तेज थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग टू रेन हिज बॉडी, लेंचो घर से बाहर गया और किसी और कारण के लिए सिर्फ अपने शरीर पे वर्षा की बूंदों का आनंद उठाने के लिए वह बाहर गया, अपने शरीर पे वर्षा की बूंदों का आनंद उठाने के लिए बाहर गया. वह जब ही रिटर्न, जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 यानी 10 रुपये के सिक्के हैं, और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड दैट फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी आशा की भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, अपने फूल पके हुए अनाजों के खेत को और फूलों को देखने लगा, समझने लगा, नोटिस करने लगा. ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, देखता है कि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की जो चादर है वो पूरी तरह से ढक ली है, वर्षा की जो चादर है वो पूरी तरह से खेतों को ढक ली है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, अचानक एक तेज हवा चली और अचानक एक तेज हवा चली एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज स्टॉर्म, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, बिगन टू फॉल, गिरने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में जो सिक्के गिरे थे वो मिलते जुलते थे. किससे मिलते थे? सिल्वर यानी चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स,
जो बच्चे थे, लड़के थे, उन्होंने बारिश में अपने आप को खुला छोड़ दिया, कह सकते हैं बारिश में नहाने लगे और रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स यानी ओले जो गिर रहे थे, यानी जो हमारे यहाँ बोलते हैं पत्थर गिरा है वही चीज़। तो उस बर्फ की पल्स, उस मोती जो थी, बर्फ की मोती थी, उसको इकट्ठा कर रहे थे। चलिए अब यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से ही आगे पढ़ाना था। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ, रियली, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया, कौन? लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा थी कि पासेस गुजर जाएगा, क्विकली जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, के लिए यह जल्द ही नहीं निकला। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घरों पे बरसा। कौन बरसा? हेल, यानी जो ओले गिरे थे, ओले बरसे और गार्डन, बगीचे में बरसे, हिल साइड, पहाड़ी की तरफ बरसे, द कॉर्न फील्ड, और पके हुए खेतों की तरफ बरसे, अनाज के खेतों की तरफ बरसे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में बरसा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो खेत था वो पूरी तरह से ढक गया था, मानो नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था वो पूरी तरह से दुखी था। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास्ट, खत्म हुआ या समाप्त हुआ, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहा, सेड टू हिज सन, अपने बेटे से कहा, A plague of locusts would have left more than this. A plague में होता है समूह, आप में होता है केवल, लोकस्ट में होता है टिड्डियों का समूह। एक टिड्डियों का समूह हैव लेफ्ट, छोड़ता, मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ता, एक टिड्डियों का समूह इससे अधिक छोड़ता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे, हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, उन लोगों के लिए वह रात्रि दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब काम किसी काम का नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, who lived in the solitary house in the middle of valley, घाटी के बीचों बीच में जो घर, अकेला घर स्थित था, उस घर के सभी लोगों के हृदय में एक आशा थी। वो क्या आशा थी? कि देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टू टोटल लॉस, पूरी तरह से नुकसान हो गया था, पूरी तरह से नुकसान हो गया था, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं। डोंट बी सो, इतना परेशान मत हो। इवन दो सीम्स लाइक टू टोटल, लगता नहीं, लगता है पूरी तरह से क्या होता है, लॉस हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ, तो सभी लोगों ने फिर से कहा, हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, नाइट, रात्रि को, पूरी रात, लेंचो थॉट, सोचता रहा केवल एक ही चीज, ऑफ हिज वन, अपने एक अकेले आशा के बारे में लेंचो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हु जाए, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड में होता है निर्देश करना, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड में होता है निर्देश करना। एज ही, जैसे ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सारी चीज़ों को निर्देश कर रही थी, कह सकते हैं नोटिस कर रही थी। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसर्न, वो अपनी अंतरात्मा की आँख से, वो अपनी अंतरात्मा की आँख से या अंतरात्मा के गहराई से प्रत्येक चीज़ों को देख रही थी, देख रहा था। लेंचो वाज एन ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी के साथ एक बैल था, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बैल बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह अभी भी, ही न्यू, जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे,
अगले रविवार को एट डे ब्रेक मीन्स होता है सुबह सुबह, एकदम समझ से पछलहरा बोलते हैं गाँव में। सुबह सुबह ही बिगन टू राइट लेटर, वह पत्र को लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, कैरी मीन्स होता है ले जाना, और टाउन मीन्स होता है कस्बा, प्लेस में स्थान, द मेल मीन्स होता है डाक या पहुंचाना। वह स्वयं अपने पत्र को कस्बे में ले गया। कहाँ? प्लेस इन मेल, डाक खाने के स्थान पर स्वयं कस्बे में वह ले गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ ए लेटर टू गॉड, भगवान को मदद, यानी उसके ऊपर से यही इतना लिखा था। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र, भगवान को एक पत्र, और कुछ भी नहीं लिखा था उस पत्र के ऊपर, कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ इतना ही लिखा था, लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट, उसने लिखा था कि भगवान ही रोट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरी फैमिली इस वर्ष मर जाएगी, भूखों मर जाएगी। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर सो माई फील्ड अगेन, मुझे आवश्यकता है 100 pieces 100 रुपए की, इन ऑर्डर टू सो में होता है बोना, जिसे हम खेत में बोलते हैं बोना, तो सो माई फील्ड अगेन, मुझे दोबारा अपने खेत को बोने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल, और लिव अंटिल तब तक, जीवन जीविका के लिए मुझे तब तक की पैसा की आवश्यकता है। क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स, जब तक मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेलस्टॉर्म्स यानी जो तूफान था, ओले थे, उन्होंने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलप, इनवलप लिफाफा, लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर, पुट मींस रखना, लेटर पर, पत्र को रखा, इनसाइड अंदर, और स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो थोड़ा परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बा गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कस्बा गया और कहाँ? एट द पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टाम्प चिपकाया, प्लेस में से यहाँ पर हो जाएगा चिपकाना, स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पर इन पत्र पर उसने एक स्टाम्प चिपकाया। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने गिरा दिया या डाल दिया, ड्रॉप मींस गिराना या डाल देना। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाक विभाग में क्या करता था? मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, और शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का जो पत्र आया था उस पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ही पोस्टमैन हैड ही नोन दैट, मैंने अपने पूरे कैरियर में अवधि में ऐसा कोई स्थान नहीं प्राप्त किया जो भगवान के घर जाता हो। द पोस्ट मास्टर, जो डाक मालिक था, ही फेट, वह मोटा था, एम्बल फॉलो मिस होता है मैत्रीपूर्ण साथी, वो थोड़ा मैत्रीपूर्ण था, ये कह सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर उसका था। आल्सो ब्रोक आउट लाइफ, वो भी हंस रहा था, लेकिन जब इसको सुना तो वो उसने क्या किया? ब्रोक आउट लाइफ, वो हंसना बंद किया। एंड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और तुरंत, ही टर्न सीरियस, सीरियस में था गंभीर, और तुरंत गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर ही पत्र रखा था, पत्र पर उसने क्या किया? कमेंटेड, टेपिंग, मुट्ठी से अपने 2 से 3 बार टेप किया, थपथपाया, और कमेंट किया, टिप्पणी किया, बोला व्हाट इज फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास भगवान पर उस आदमी की तरह होता जिसने रोट दिस लेटर, इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपेंडेंस विद भगवान, सॉरी गॉड, जिसने भगवान से क्रॉसपेंडेंस करना शुरू किया, पत्राचार व्यवहार करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ओके, आगे आपको नेक्स्ट बनाएंगे, इसका अर्थ लिखकर भेज दीजिएगा।